इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। अभी मत निकालो, चाय को अच्छी तरह पकने दो पहले। ठीक है। ओह, मुझे इस तरह के कामों से नफरत है। नसरीन जरा ऊपर जाकर देखो, वरना सुलेमान नाराज होंगे। बशीर देख रहा है। बहरहाल तुम भी ऊपर चली जाओ, ऊपर काफी लोग हैं। ओके। निहाल चीजों को इधर से उधर कर रही है बस, और सब इसका हाथ बटा रहे हैं। कातिया, मिसेस फिरदौस की हेrbal टी तैयार हो गई है, इसे ले जाओ। ओके। ये कैमरा किसने रखा है यहाँ? ये बशीर ने किया होगा। तुम्हारे डैडी ने बताया वो कैमरे में लगा हुआ था, उसने किया क्या? शूट कर रहा था कुछ, मैंने देखा था, उसने डिलीट कर दिया है। उफ, मेरे गाने की फुटेज भी चली गई होगी। नहीं, अरे हमने उसे इस साल यूरोविजन के लिए बचा के रखा हुआ है। हा हा हा। मुझे तो मत मारो। अरे देख के शाबाश शाबाश, आराम से देख के आराम से करो, आराम से। क्या देख रही है बाहर? तुम अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। चाय लीजिए। क्या पियानो क्लासेस खत्म हो गई? नहीं, अब भी चल रही हैं। जब खत्म हो जाए तो मुझे बताना। ओके मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं देर तक सोती रही। मैं मिस्टर अदनान को देख नहीं सकी और उनके साथ नाश्ता भी नहीं किया। क्या आज वो जल्दी चले गए? हाँ, वो जल्दी चले गए। मैंने उनको सफ़र की मुबारकबाद कल ही दे दी थी। अरे, तो क्या हो रहा है आजकल? बहलूल ने निहाल से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया है। मिस्टर अदनान ने बताया। उन्होंने यही कहा होगा कि आप अपनी बेकार की बातों से क्यों परेशान कर रही हैं। इसके बरक्स वो पुरसुकून थे। उन्होंने कहा मैंने उनकी आंखें खोल दी हैं। मैं तुम्हें दो मुमकिना बातें बता रही हूं, या तो बहलूल घर छोड़ देगा या फिर खुशी से शादी कर लेगा। मैंने मिस्टर अदनान से बात की थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर सूरत हाल से बहुत खुश हैं। तो दूसरा इम्कान तो यहीं खत्म हो गया। मैं बहरहाल दुरुस्त हूं। शर्म की बात है, वो तमाम फर्नीचर नए हैं। पागल हो गई हो, जाया नहीं किया जा रहा, एहतियात से स्टोर में रखा जा रहा है। अच्छा, इसे वहां रख दो, ये ज्यादा जगह नहीं लेगा। अरे बशीर भी मदद कर रहा है, कहीं जख्मी ना हो जाए। डैड के पास जा रही हूँ, उनको कुछ चाहिए तो नहीं? क्या तुम थक गए?
नहीं। सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है। किसी को पानी चाहिए? ऊपर काफी रश है। क्या वाकई ऐसा है? सब लोग कहाँ हैं? नज़ारा देख रहे हैं। अच्छा, चाय तैयार है? नसरीन, चमेली से मैंने कुछ नहीं पूछा। बशीर वहाँ रात को क्या कर रहा था? अरे कुछ भी नहीं, बशीर को चार्जर चाहिए था। सुलेमान इस बात से खुश नहीं है। इस लड़के के साथ कुछ गड़बड़ है। फजूल तरीके के काम है। नेहाल जल्दी शादी करेगी, वो बिगड़ गई है। कौन शादी कर रहा है? नेहाल बहलूल से शादी नहीं करेगी। अपनी बातें खत्म करो और ऊपर जाके सबको चाय दो। बशीर, तुम बाहर जाके देखो किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। एंजॉय करो। इनके अंदरूनी हिस्से जल चुके हैं। ओह मिसेस बैकर, खुश आमदीद। थैंक्स। क्या हो रहा है? निहाल और बुलंद के कमरे में नया सामान रखा जा रहा है। मिसेस बेकर खुशामदीद। जी शुक्रिया। क्या मम्मी रूम में है? सैलून में है। छोटा शहजादा कैसा है? अच्छा है। अच्छा होता आप उसे भी ले आती। मुझे बीतर के साथ बाहर जाना है, फिर ले आऊंगी उसे। कुछ पीना पसंद करेंगी? कुछ भी नहीं। तुमने देखा कितना बुरा लिबास पहना है उसने? नहीं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ओह हेलो बैकर। हेलो डार्लिंग। क्या कोई मसला है? बहुत बुरा फील कर रही हूँ। तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या हुआ? कल रात नेहात और बहलूल की लड़ाई हो गई। हाँ, कहाँ? क्लब में। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। ये तुम क्या कह रही हो? दोनों में गर्मा गर्मी हुई। थैंक गॉड वहां कोई मीडिया वाला मौजूद नहीं था। मगर ये सब हुआ क्यों? एलिफ। दोनों में एलिफ की वजह से झगड़ा हुआ। सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं पागल हो रही हूँ। अच्छा रो मत। हमें बताओ आखिर मसला क्या हुआ? इसको आराम से वहां रख देना, ठीक है? मुझे लगा वो एहतजाज करेगा, शायद मुझे मनाने की कोशिश करेगा, मगर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप इस मामले को इस तरह हल्के अंदाज में ना लें और ऐसा फिर कभी ना करें, प्लीज। मैंने पहले भी जब उसे तलाक लेने की कोशिश की, तुमने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मुझे लगा आप उदास हो जाएंगी, मगर अब मैंने देख लिया कि वो इसी काबिल है और आप जानती हैं। मैं देख रहा हूं कि आप उनके साथ मुसलसल नहीं रह सकती हैं इस तरह। मैं आपको सपोर्ट करूंगा।
मैं आपके साथ हूं और आपको मेरी पूरी हमायत हासिल होगी। शुरू में मुश्किलात आएंगी मगर बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सन। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब तुम क्या करोगे? तुम अपने बाप के साथ कारोबार कर रहे हो, इस बात का असर तो पड़ेगा ना? इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताइएगा, किसी को नहीं। ऑलराइट, मैं समझ सकती हूँ। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है और ना ही कोई कारोबारी ताल्लुक है। मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे उन पे यकीन ही नहीं है। अब मैं जानता हूँ वो मुझे फिर से फंसा लेंगे। उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं है। उसे प्यार का एहसास ही नहीं है। उन्होंने हमेशा मेरी कामयाबी से नफरत ही की है। हमेशा चाह के मैं नाकाम ही रहूं, नाकाम रहूं। मेरी कामयाबी की कभी तारीफ नहीं की उन्होंने, कभी भी नहीं। मैं उनको प्यार नहीं करता मॉम, सच में नफरत करता हूं। पहले मुझे सी गर्ल से जलन होती थी, मगर अब मैं महसूस करता हूं कि मैं आजाद हूं। किसका फोन है ये? कॉल अटेंड ना करिए। डरो मत, मेरे वकील का फोन है। ठहरो 1 मिनट। हेलो अर्दिल। मिस्टर हिल्मी, एक मसला हो गया है। व्हाट? उन्होंने मार्केट में आपकी नीलामी रोक दी है। नहीं, अदनान ज़ियागिल ने ये पाबंदी लगवाई है। अल्लाह उसे समझे, ये सब उस निहात बेवकूफ की वजह से हुआ है। क्या हम समझौता कर लें? इसका वक्त नहीं है अभी। मैं इस हवाले से फौरी तौर पे ज़रूरी एक्शन लूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा, ओके, जो चाहो करो। मैं बहुत मुश्किल हालात में हूं। एक आदमी अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं कर सकता है। मुझे शिकस्त नहीं होगी, तुम याद रखना। चलो गाड़ी में बैठो, चलते हैं हम। आ जाओ। बहुत अच्छे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे तो लगा ख़त्म ही नहीं होगा। इतना बोर हो गई थी तुम? मैं बस अपने कमरे का सोच रही थी। चलो ठीक है, जाओ। आप भी आइए ना, हो सकता है कुछ अच्छे आइडियाज़ दे दें मुझे। मैं किचन चेक कर लूँ, आती हूँ। ओके। यहाँ क्या हो रहा है? ओह, तो आप उठ गए। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, चोट लग गई। किसने किया? क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है? बस लग गई है, बता तो चुका हूं तुम्हें। बताओ किसने किया ये? निहाल। छोड़ भी तो बस। अल्लाह करे उसके हाथ टूट जाएं। सब लोग हैं घर पे? डैडी अनकरा गए हैं। क्यों? आंटी ने गुज़िश्ता रात फ़ोन किया था।
हिल्मी ओनल के हवाले से कोई लीगल प्रॉब्लम हो गई है। कितने दिन रुकेंगे? 1 या 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। ठीक है। गुड वर्क। यही रंग चाहिए था ना? इसी तरह का। ये पहली तय है, शक्ल तो बाद में आएगी। हाँ। उफ उफ उफ। तुम ठीक तो हो ना? यहाँ आओ, क्या तुमने सूरत हाल के बारे में सुना? कुछ बताओगे कि हुआ क्या? कोई नई बात नहीं। नेहात ने आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। एलिफ के साथ हिल्मी के ताल्लुकात सबको पता है। तुमने इसलिए झगड़ा किया? इस लड़ाई से कोई मसला हल हुआ? एलिफ का हिल्मी के साथ रिलेशनशिप है? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे तो उनके अफेयर के बारे में पता था। जब हम फर्स्ट टाइम एलिफ के पेरेंट्स से क्लब में मिले थे, उस वक्त भी मिस्टर हिल्मी वहां पे थे और मैंने बहलूल को बताई थी ये बात। वो तब से चीटिंग कर रही है। माशाल्लाह, वो सबके साथ खेल रही थी, सबसे इस बारे में कह रही थी। उस औरत में शर्म है या नहीं? उसने तुम्हें इस्तेमाल किया बहलूल। उसने सबको इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। तुम उसे फैमिली में लेकर आए। इस पर इतना दबाव मत डालो। लड़की चालाक थी तो ये क्या करता? इसे अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। निहाल, अच्छा बस अब खत्म करो ये सब कुछ। तुमने जो कुछ किया तुम्हें उस पर फख्र है? सबके सामने तमाशा खड़ा कर दिया। अपने डार्लिंग निहात और उसके बाप से जाके पूछे, मुझसे नहीं। बहलूल, 1 मिनट। अब इसका तमाशा मत बनाओ। तुम भी इस फैमिली के एक मेंबर हो और तुम मिस्टर अदनान की कंपनी में काम भी कर रहे हो। ये बात आप जाके निहात को क्यों नहीं समझाते? बस सब भूल जाओ और अपने आप को इस हवाले से ठंडा कर लो। सब कुछ तेजी से बदल जाएगा बहलूल। वक्त गुजर जाएगा और तुम ये सब भूल जाओगे। देखते हैं। अब भी एग्रेसिव? किस किस्म का इंसान है ये? मेरी तो समझ से बाहर है ये शख्स। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया। तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? झगड़ा हो गया था। मुझे कुछ बात करनी थी जरूरी। अभी मेरे पास वक्त नहीं है मतबुज़ाल। तो बहलूल जा रहा है? जी बिल्कुल। उफ, पर बहुत काम है। मिसेस फिरदौस सलून में है क्या? हाँ, वो बीतर और पैकर के साथ ऊपर बैठी हैं। मुझे वो लड़की कभी भी अच्छी नहीं लगी। हम कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बने।
अहमक लड़की। जब वो हिल्मी के साथ थी तो फिर उसे अपने इर्द गिर्द बहलूल को रखने की क्या जरूरत थी? इन सब के पीछे हिल्मी की ही चाल होगी। बहलूल को गुस्सा करने का पूरा हक है। जब नेहात इसकी वजह नहीं है तो उससे लड़ाई क्यों की? उसे मुझ पर अब भी गुस्सा है। वो मेरी शादी और उसे रिजेक्ट किए जाने के एहसास से अभी तक बाहर नहीं निकल सका है। वो इस हवाले से पागल है। वो मुझे तकलीफ देना चाहता है। फजूल बातें मत करो पैकर। तुम उसके लिए गुजरा हुआ कल हो। वो तुम्हें तारीख का हिस्सा बना चुका है। अब तुम भी यही कर लो। अगर तुमने उससे प्यार किया होता तो तुम उसे कभी नहीं छोड़ती। हम लोग चले यहाँ से? हाँ प्लीज, अगर कुछ और देर रुकी तो पागल हो जाऊंगी। फाउंडेशन जा रही हो? अच्छा ठीक है। निहाल हमारे साथ चलोगे क्या? आप लोग अभी जा रहे अरे हैं? क्या मतलब? क्या तुम यहाँ दीवारों पे पेंट करोगी? अरे भाई तुम्हें क्या करना है यहाँ बैठ के? चलो हमारे साथ। मैं बिजी हूँ। हमारे मेंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, तुम एंजॉय करोगी। निहाल बोर हो जाएगी। अपनी एडवाइस ना दे मम्मी। तो फिर क्या ख्याल है, चलें? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो लोग कपड़े का सैंपल लेकर आएंगे। उसे चेक करने के लिए मेरा यहाँ पर रहना ज़रूरी है। बाद में चलूंगी आप लोगों के साथ। जैसे मर्जी। मैं बैग लेकर आती हूँ, तुम रेडी हो जाओ। ड्राइव तुम ही कर लेना क्योंकि बशीर तो है नहीं, मैं तो कर नहीं सकूंगी। ओके, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। तुम इस बारे में फिक्र मत करना। ओके, सी यू। गुड बाय। तुम तो बैठो निहाल, हम बातें करते हैं। मैं ज़रा ऊपर चेक कर आती हूँ। जाओ चेक करो, मैं यहीं बैठी हूँ। ऊपर ही रहो और देखते रहना कि सही काम हो रहा है या नहीं। ओके। लो, ये सब भी फेंक दिए जाएंगे? हाँ। और बॉक्सेस हैं? निहाल की खास चीजें इनमें हैं। हाँ। मुझे बशीर को बुलाने दो। ठीक है। बशीर, बात सुनो, इधर आओ। कैसा चल रहा है? सब ठीक है, देखो। बशीर, ये सब कचरे में जाएगा। बशीर ने एक ट्यून बॉक्स खरीदा है। हाँ, जबरदस्त। थैंक यू सो मच बशीर, तुम्हारा तोहफा बहुत अच्छा है और कार्ड भी। ये
हर चीज को फेंक रही है। हम ये सब कचरे में डाल रहे हैं। हर चीज को फेंक दो प्लीज, मैं कुछ भी नहीं देखना चाहती हूँ यहाँ। इस कमरे को साफ कर दो, शाम को मैं यहाँ सोऊंगी। ओके। ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या हुआ? पैकर, पैकर प्लीज मेरी जान। मैं बहुत टेंशन में हूँ। रो मत, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। मेरे और निहात के दरमियान इस वक्त हालात सेट नहीं हैं। मैं इन बातों से बहुत परेशान हूँ कि कहीं मेरी रिलेशनशिप तबाह ना हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। निहात का अपने डैड के साथ प्रॉब्लम, ताज़ा वाकया, घरेलू मामलात और सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। कंपनी में भी उसकी पोजीशन खराब हो रही है। ये एक अलग बात है, ऐसा नहीं होगा। इतना सब कुछ हो रहा है। मिस्टर हिल्मी ने जो कुछ किया उसके बाद मिस्टर अदनान निहात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, अदनान निहात को एक अलग तरह से देखते हैं और उसके बाप की गलतियों की सजा उसको क्यों मिले? ऐसा कभी नहीं होगा। मिस्टर अदनान के अलावा कोई नहीं है जिस पर निहात भरोसा कर सके। उसे उनकी जरूरत है। अदनान निहात को पसंद करते हैं, वो उसकी तरफ से अपना दिल मैला नहीं करेंगे। मैं सच में बहुत बेचैन हूँ। खुद को संभालो प्लीज। पैकर, ओके, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। हमें आज ही ये मीटिंग करनी होगी। ये बहुत अच्छा होगा। ये हुआ तो हमारा शेड्यूल टाइट हो जाएगा। ये तो है। हमने आज अच्छे काम किए। हिल्मी ओनल को पता चल गया होगा कि हमने क्या किया है। देखते हैं, क्या अब भी वो हमारे साथ टक्कर लेगा? क्या अब भी उसमें इतनी हिम्मत बाकी है? हमें चाहिए कि हम निहात और अपने दरमियान कुछ फासला रखें। हमें अपनी तहकीकात को खुफिया रखने के लिए ऐसा करना होगा। निहात इन बातों का हिस्सा नहीं है शायद। तुम उस पर जितना भरोसा करते हो मैं नहीं कर सकती। अगर वो इसमें मुलविस हुआ तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा और उस पर कभी भरोसा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। अरे, आप वहाँ थी? भीतर चली गई थी तो मैंने सोचा शायद आप अपने कमरे में आ गई होंगी आराम करने के लिए। नहीं, मैं यहीं पर बैठी हूँ। हाय अल्लाह, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही आ जाती। क्या हम बैठ के कुछ बात कर सकते हैं? किस बारे में? आप तो जानती ही हैं। फिर तो कोई ख़ास बात होगी, आइए। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। पता नहीं, लेकिन आपका रवैया मेरी तरफ ठीक नहीं। मैं नहीं जानती कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। आप क्यों हमेशा निहाल की तवज्जो बहलूल की तरफ मबजूल करती रहती हैं? क्योंकि बहलूल निहाल पर तवज्जो देने लगा है मिसेस डेनीज। ये गलत है मिसेस फिरदौस, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। सच तो ये है कि आप अपनी बातों से निहाल को दुख दे रही हैं।
बहलूल उसके लिए एहसासात रखता है, ऐसा आपने कहा उसके बारे में। निहाल के सोचने का अंदाज बदल दिया है आपने। मगर ये सूरत हाल खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है अब। क्यों कर रही हैं आप निहाल के साथ ऐसा, जबकि आप जानती हैं कि उसे बाद में किस कदर तकलीफ होगी? निहाल को मायूसी नहीं होगी बिल्कुल भी। बहलूल कह चुका है कि वो निहाल को चाहता है। क्या मतलब आपका? इसमें समझने वाली कोई बात नहीं। बहलूल खुद कह चुका है ये बात। उसने आपसे कहा? भीतर से कहा। मिस्टर अदनान भी ये बात सुन चुके हैं। अदनान साहब? हाँ, उन्होंने भी सुना है। वो शो तो नहीं कर रहे हैं लेकिन खुश हैं बहुत। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। अदनान को निहाल की बहुत फिक्र है। अगर ये रिलेशनशिप इसी तरह बढ़ती जा रही है तो फिर इसे रोकने के लिए मिस्टर अदनान कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्या निहाल को इस बात का पता है? नहीं, अभी नहीं, मगर वो भी जान जाएगी। उसे अभी कुछ मत बताइएगा प्लीज, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। मिस्टर अदनान इस बारे में खामोश है और मैं भी यही कर रही हूँ। मिसेस डेनीज, अब आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करें। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।